बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज के हमारे 3 एडिटोरियल्स टैक्सिंग टारगेट्स यानी कि टैक्स के हवाले से जो टारगेट सेट किए गए उस हवाले से है। एंडिंग विजिलेंटिज़म, विजिलेंट होता है होशियारी, चाकू चौबंद रहना, किसी चीज़ की खबर रखना, उसका ख़ात्मा। फ्यूडल क्राइम्स, फरसुदा जराइम। ये 3 आज के हमारे एडिटोरियल हैं। सबसे पहला हमारा एडिटोरियल टैक्सिंग टारगेट्स, और इसकी हम पहले समरी देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो सके कि एडिटोरियल किस चीज़ को डील करता है। द गवर्नमेंट इज़ एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) टू मीट a massive revenue targets for the next fiscal year. Following a significant reshuffle within the FBR, the taxing authority is tasked with pursuing 4.5 million identified tax evaders. Prime Minister Shehbaz Sharif is overseeing reforms to digitize and enhance the FBR while addressing corruption. However, involving intelligence agencies in this effort raises concern. With the economic crisis intensifying, the FBR's effectiveness is crucial. The challenge lies in balancing fiscal policies with political realities and managing public discontent, especially among salaried class increasingly questioning high taxes. अच्छा जी, सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारे पास वोकैबुलरी है इस एडिटोरियल में। फिस्कल, माली यानी कि फिस्कल ईयर, माली साल एज एडजेक्टिव। फिनेंशियल और इकोनॉमिक्स इसके सिनोनिम्स हैं। नॉन फिनेंशियल एंटोनिम्स हैं। इवेजन, बचना, फ्रॉड करना, नाउन है। अवॉइडेंस, डॉजिंग इसके सिनोनिम्स हैं। कंप्लायंस और एडहेरेंस एंटोनिम्स हैं। शेकअप, भूचाल, तब्दीली, तबादले नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ओवरऑल, रीऑर्गेनाइजेशन सिनोनिम्स हैं। स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंटोनिम्स हैं। एक्सेलरेटेड, तेज़ तर, पहले से तेज़ कर देना, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। हेसन, एक्सपीडाइटेड सिनोनिम्स हैं। स्लोड, डिलेड एंटोनिम्स हैं। रिफॉर्म, इस्लाहात एज वर्ब और नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इम्प्रूव, अमेंड सिनोनिम्स हैं। डिटेरियोरेट, वर्सन एंटोनिम्स। मेरिट बेस्ड, मेरिट पर मबनी एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। परफॉर्मेंस बेस्ड, कम्पिटेंसी बेस्ड सिनोनिम्स हैं। आर्बिट्रेरी, बायस्ड एंटोनिम्स हैं। पेनलाइजिंग, सज़ा देना एज वर्ब यूज़ हुआ है। पनिशिंग, सैंक्शनिंग सिनोनिम्स हैं। रिवार्डिंग और एब्जॉल्विंग एंटोनिम्स हैं। इनवेरिएबली, हमेशा लगातार, यानी उसमें कोई तब्दीली नहीं। इनवेरिएबली, उसमें वेरिएशन नहीं है, एज एडवर्ब यूज़ हुआ है। ऑलवेज, कंसिस्टेंटली सिनोनिम्स हैं। ओकेजनली और समटाइम्स एंटोनिम्स हैं। वायबिलिटी, बका, काबिलियत एज नाउन यूज़ हुआ है। फिजिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी सिनोनिम्स हैं। इम्प्रैक्टिबिलिटी, इम्प्रैक्टिकलिटी और इनफिजिबिलिटी एंटोनिम्स हैं। कंपिटेंसीज, सलाहियतों की बात होती है या काबिलियत की बात होती है, एज नाउन। कैपेबिलिटीज़, प्रोएफिशिएंसीज सिनोनिम्स हैं। इनकम्पिटेंस और इनएडिक्वेसीज एंटोनिम्स हैं। एजिटेटिंग, एहतजाज करना, बेचैन होना, एज वर्ब यूज़ हुआ है। प्रोटेस्टिंग, स्टरिंग, जबकि एंटोनिम्स हैं। कामिंग और पेसिफाइंग। डिसकंटेंट, अदम इत्मीनान एज नाउन यूज़ हुआ है। डिससेटिस्फैक्शन और अनहैप्पीनेस इसके सिनोनिम्स हैं। सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट एंटोनिम्स हैं। लेजिटिमेसी, कानूनी तौर पर एज नाउन यूज़ हुआ है। लॉफुलनेस और वैलिडिटी इसके सिनोनिम्स हैं। इलेजिटिमेसी और इनवैलिडिटी एंटोनिम्स हैं। डेलिकेटली, नरमी के साथ, एज एडवर्ब यूज़ हुआ है। जेंटली और केयरफुली सिनोनिम्स हैं। रफली और हार्शली एंटोनिम्स हैं। सो ये थे वोकैबुलरी के वर्ड्स। अब हम चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। टैक्सिंग
टैक्सिंग टारगेट्स यानी कि टैक्स के अहदाफ। आफ्टर सेटिंग अ मासिव रेवेन्यू टारगेट, एक बहुत बड़ा वसी और भारी आमदन का हदफ सेट करने के बाद फॉर द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए फॉर द नेक्स्ट फिजिकल ईयर, आने वाले माली साल के लिए, द गवर्नमेंट सीम्स, गवर्नमेंट दिखाई देती है, टू बी बिल्डिंग प्रेशर, कि वो प्रेशर बना रही है ऑन द टैक्स अथॉरिटी टू परफॉर्म, टैक्स की जो अथॉरिटी है या जो जिसको पावर दी गई है कि वो परफॉर्म करे, वो हक अदा करे। इट इज़ जस्ट एज वेल, ये इसी तरह से ही है दैट दिस मे लीड, कि ये लेके जा सकता है टू अ टाइटनिंग ऑफ द नेट, कि ये जाल तंग करेगा, घेरा तंग करेगा अराउंड दोज, उनके गिर्द हु हैव सो फार मैनेज, जो अब तक बचते आ रहे हैं, टू इवेड द टैक्स मैन, टैक्स की वसूल से बचत के लिए। अ डे आफ्टर एन अदर मासिव शेकअप, एक दिन जब बहुत बड़ी तब्दीलियों के बाद इन द FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, विच रिपोर्टेडली सा, जिसमें ये ऑब्जर्व किया गया, देखा गया, द ट्रांसफ़र ऑफ डजन्स, दर्जनों ट्रांसफ़र ऑफ ऑफिसर्स की, ऑफ इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, इनलैंड रेवेन्यू में और कस्टम ग्रुप दोनों में, एंड विद मोर ट्रांसफ़र, और मज़ीद तब्दीलियाँ, तबादले, एंड पोस्टिंग्स, और पोस्टिंग्स ऑफ सीनियर ऑफिसर्स, सीनियर अफसरान की एक्सपेक्टेड ओवर द वीकेंड, आने वाले हफ्ते इतवार को मुतवक्के हैं। द टैक्स अथॉरिटी, जो टैक्स अथॉरिटी है, वाज टोल्ड, उसको बताया गया, टू इमीडिएटली गो, कि वो फ़ौरन से जाए, आफ्टर द अराउंड 4.5 मिलियन सिटीज़न, 4.5 मिलियन यानी कि 45 लाख जो शहरी हैं, इट हैड आइडेंटिफाइड, जिसने जिनको इन्होंने पहचाना हुआ है, विच इट थिंक्स आर लायबल, जो ये समझते हैं कि वो ज़िम्मेदार हैं, टू पे टैक्सेस, टैक्स अदा करें, बट डू नॉट, लेकिन वो पे नहीं करते। द प्राइम मिनिस्टर इज़ आल्सो रिपोर्टेडली ओवरसीइंग, वज़ीर आज़म भी जो इतलात हैं वो देखभाल कर रहे हैं, एंड एक्सेलरेटेड एक्शन प्लान, एक तेज़ तर जो कार्रवाई है, टू डिजिटाइज़, ताकि उसको डिजिटल किया जाए, एंड रिफॉर्म द FBR, और FBR में इस्लाहात लाई जाएँ, अलॉन्ग विद आ रिव्यू ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग, जो इसके मौजूदा के साथ साथ जो रिव्यू किया जा रहा है, एंड रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, और जो मौजूदा ज़राए और जो ज़राए दरकार हैं। दीज आर ऑल पॉजिटिव साइंस, ये सारी मुस्बत इलामात हैं। रिपोर्टेडली, इतलात के मुताबिक, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इज़ सीरियस, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ संजीदा हैं, अबाउट क्रैकडाउन करने के लिए, ऑन करप्शन विद इन द FBR में रिश्वत सतानी के बारे में, इंट्रोड्यूसिंग अ मेरिट बेस्ड कल्चर, और मेरिट बेस्ड एक माहौल बनाने में वो सीरियस हैं, एंड रिफॉर्मिंग द इंस्टीट्यूशन, और इस इदारे में इस्लाहात लाना चाहते हैं। वरीइंगली, परेशान कौन तौर पर, हाउ एवर, ताहम, ही हैज़ इन्वॉल्व 2 इंटेलिजेंस एजेंसीज़, उसने 2 इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को शामिल किया है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इन द लोकल मीडिया में इतलात के मुताबिक, टू असिस्ट, की मदद ली जाएगी, हिम, उसकी, इन दी टास्क, इस काम में, ऑफ आइडेंटिफाइंग, पहचानने में, एंड पेनलाइजिंग FBR ऑफिशियल्स, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो ऑफिशियल्स हैं। टाइम विल टेल, वक्त बताएगा, हाउ सक्सेसफुल दिस स्ट्रेटजी विल प्रूव, के किस तरह ये लाए अमल बेहतर साबित होता है। द FBR हैज़ जनरली प्रूवन, द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो अक्सर साबित हुआ है, टू बी अ डिफ़िकल्ट नट, एक मुश्किल चीज़ टू क्रैक, जिसको हासिल किया जा सके, फॉर मोस्ट पास्ट गवर्नमेंट, ज़्यादातर जो माजी के हुक्मरान हैं, विद एफर्ट्स टू रिफॉर्म, जिसमें इस्लाहात की कोशिश की जाती रही, इट इनवेरिएबली, बगैर किसी रुकावट के, इनकाउंटरिंग रेजिस्टेंस, और उनको इसकी रेजिस्टेंस आई, यानी कि इससे रद्द अमल आया,
एज सून एज सर्टन थ्रेशोल्ड बिगिन, जैसा ही कोई काम शुरू होता है, टू बी क्रॉस्ड, उसको शुरू किया जाए, दैट सेड, वो कहा जाता है, इट इज़ क्लियर, ये वाज़ेह है, टू ऑल एंड सन्ड्री, सबको, दैट पाकिस्तान इकोनॉमिक वायबिलिटी, कि पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है, डिपेंड्स ऑन बोर्ड्स एबिलिटी, कि वो बोर्ड की काबिलियत पर डिपेंड करता है, टू एक्सट्रैक्ट रेवेन्यू, ताकि वो आमदन हासिल करे, इन लाइन विद गवर्नमेंट पॉलिसीज़, उस तरह से जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, एंड दैट द रूम फॉर फेलियर, और नाकामी के लिए जगह इज़ नो लॉन्गर देयर, कोई भी मौजूद नहीं। विद द ऑन गोइंग इकनॉमिक क्राइसिस, चलने ये जो जारी हैं इक़्तिसादी क्राइसिस, द नीड फॉर अ विजिलेंट टैक्स अथॉरिटी हैज़ बिकम एन एग्जिस्टेंशनल necessity for Islamabad. The need for diligent टैक्स अथॉरिटी की ज़रूरत इस तरह से कि जो डिलीजेंटली, यानी कि बड़ी एक होशियार हशाश बशाश टैक्स अथॉरिटी हैज़ बिकम, ये बन चुका है एन एग्जिस्टेंशियल नेसेसिटी, वजूद की ज़रूरत फॉर इस्लामाबाद के लिए। द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज़ ऑपरेशनल कम्पिटेंसीज़, FBR की जो चलाने वाली काबिलियतें हैं, असाइड इसके अलावा द फिस्कल पॉलिसीज़, जो इसकी माली पॉलिसीज़ हैं, एज़ आउटलाइन इन द बजट, जो कि बजट में पेश की गई हैं, हैव सेट इट अप फॉर एन अदर ह्यूज चैलेंज, इसके लिए एक और बहुत बड़ा मुश्किलात खड़ी कर दी गई हैं। इट कैन एक्सपेक्ट, ये तवक्को की जा सकती है, टू बी रिमाइंडेड, कि उसको याद करवाया जाएगा, वेरी सून, बहुत जल्द, दैट टैक्सेशन इज़ जस्ट एज मच अ पॉलिटिकल इशू, कि टैक्सेशन जो है ये एक सियासी मसला है, एज इट इज़ अ फिस्कल कंसर्न, जिस तरह से ये एक माली तशवीशनाक सूरत हाल है। द FBR में बिगेन, FBR शुरू कर सकता है, एग्जीक्यूटिंग द टैक्स डायरेक्टिव, टैक्स के हवाले से हिदायत, मोर डिजिटेंटली, ज़्यादा होशियारी के साथ, दैन बिफोर, पहले की निस्बतन। बट हाउ विल द गवर्नमेंट रिएक्ट, लेकिन गवर्नमेंट इस पर क्या रद्द-ए-अमल देगी, व्हेन द वेरियस प्रोटेक्टेड क्लासेज, जब कई सारी महफूज ग्रो वंस अगेन बिगिन एजिटेटिंग, दोबारा से शुरू हो जाएंगी अपनी बेचैनी की तरफ, अगेंस्ट इट्स टैक्स ड्राइव, जो टैक्स की लिए एक रेस लगेगी। नॉट ओनली दैट, सिर्फ यही नहीं, द सैलरीड क्लासेज, जो तनख्वाहदार ग्रोह हैं, यूजुअली अ लॉट ईजियर टू कंट्रोल, ख़ास तौर पर वो, आम तौर पर वो लोग जिनको कंट्रोल करना आसान है, आल्सो सीम्स टू बी इन अ ब्लैक मूड, वो भी एक स्याह माहौल में नज़र आते हैं। डिस्कशन ऑन वेरियस सोशल रिफॉर्म्स, जो समाजी फोरम्स हैं उन पर कई बहस व मुबाहसे में दीज डेज आजकल के दिनों में आर इंक्रीजिंगली टर्निंग टू क्वेश्चंस, वो भी सवाल उठाते नज़र आते हैं, अबाउट वाई दे शुड पे सो मच इन टैक्सेस, कि वो इतना ज़्यादा टैक्सेस कैसे अदा करें, एंड इफ़ इट इज़ नॉट मोर सेंसिबल, और अगर ये काबिल होश नहीं, टू बी ऑपरेटिंग ऑफ द बुक्स, कि वो उसको मटेरियलाइज किया जा सके, दिस इज़ आ डेंजरस साइन, ये एक ख़तरनाक इलामत है फॉर द गवर्नमेंट के लिए, बैटलिंग अ क्राइसिस, जो दुश्वारी के हालात में लड़ रही है, ऑफ लेजिटिमेसी, कानूनी सूरत हाल से, हाउ डेलिकेटली, कितनी नरमी से, एंड फर्मली, और मजबूती से, इट हैंडल्स, ये कंट्रोल करती है, डिसकंटेंट, अदम इत्मीनान, विल मेक और ब्रेक इट्स टैक्स प्लान, क्या वो इसके टैक्स प्लान्स बन सकेंगे या टूट जाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद है एंडिंग विजिलेंटिज्म, इनके हशाश बशाश का दौर का खात्मा, द राइज ऑफ मोब अटैक्स एंड लॉन्चिंग बेस्ड ऑन ड्यूबियस ब्लास्फेमी एलिगेशंस poses severe dangers to society. Punjab Chief Minister Maryam Nawaz has acknowledged the issue, promising action against those who incite violence. She highlighted that many blasphemy allegations are personal vendetta, while many innocent people have suffered, including minorities and Muslims. The problem requires a national response. The National Action Plan offers a blueprint, but swift implementation is crucial. Combating extremism is vital for Pakistan's social and economic progress.
टू प्रिवेंट फर्दर हार्म एंड इंटरनेशनल आइसोलेशन इमीडिएट एक्शन इज़ इसेंशियल। अच्छा जी, वोकैबुलरी की तरफ आते हैं। विजिलेंटिज्म चौकस होना, हशाश बशाश होना एज नाउन यूज हुआ है। वॉचफुलनेस अलर्टनेस। एंटोनिम नेग्लिजेंस केयरलेसनेस। ड्यूबियस मशकूक एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। डाउटफुल सस्पिशियस सिनोनिम्स हैं। सर्टन और क्लियर एंटोनिम्स हैं। ब्लास्फेमी गुस्ताखी एज नाउन यूज हुआ है। सक्रिलिज प्रोफेनिटी सिनोनिम्स हैं। रेवरेंस पाइटी एंटोनिम्स हैं। अनलीश छोड़ना एज वर्ब यूज हुआ है। रिलीज लेट लूज सिनोनिम्स हैं। रेस्ट्रेन और होल्ड बैक एंटोनिम्स हैं। अनार्की इंतशार एज नाउन यूज हुआ है। कायास और डिसऑर्डर सिनोनिम्स हैं। ऑर्डर और हार्मनी एंटोनिम है। बिलाइटेड बर्बाद करना एज एडजेक्टिव है। रूइंड डिवास्टेटेड एंटोनिम्स है। फ्लोरिशिंग और थ्राइविंग। फोर्थविथ फौरी तौर पर एडवर्ब यूज हुआ है। इमीडिएटली इंस्टेंटली सिनोनिम्स हैं। लेटर इवेंचुअली एंटोनिम्स है। जीलस पुरजोश मैंडिटास इंतकामी कार्रवाइयाँ एज नाउन यूज हुआ है। फ्यूड्स ग्रजेस सिनोनिम्स हैं। एमिटी और हार्मनी एंटोनिम्स हैं। जीलस पुरजोश एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। एंथुसिस्टिक आर्डेंट सिनोनिम्स हैं। इनडिफरेंट और अपैथेटिक एंटोनिम्स हैं। स्पूरियस जाली 2 नंबर एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। फॉल्स फेक सिनोनिम्स हैं। जेन्युइन और ऑथेंटिक एंटोनिम्स हैं। वेर विदाल वसाइल एज नाउन यूज हुआ है। रिसोर्सेज मीन्स सिनोनिम्स हैं। इम्प्रोविचमेंट और इनएडिक्वेसी एंटोनिम्स। डी रेडिकलाइजेशन इंतहा पसंदी से निकालना एज नाउन यूज हुआ है। काउंटर रेडिकलाइजेशन डी एक्सट्रीमिजेशन एंटोनिम्स हैं। रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म। पराया हकीर कमतर आउटकास्ट और अनटचेबल एंटोनिम्स हैं। सिनोनिम्स हैं। इनसाइडर और मेंबर एंटोनिम्स हैं। इम्प्लीमेंट नाफिज करना एज वर्ब यूज हुआ है। एग्जीक्यूट एनफोर्स सिनोनिम्स हैं। और नेग्लेक्ट और इग्नोर एंटोनिम्स हैं। तो इस पेज में वेंडिटा इंतकामी कार्रवाइयाँ, स्पूरियस 2 नंबर जाली, वेर विदाल ये इसके वसाइल और पराया हकीर। अच्छा जी, एंडिंग विजिलेंटिज्म के चौकसी का इख्तिताम। द डेंजर्स ख़तरात दैट विजिलेंटिज्म के चौकसी स्पेशली मोब अटैक्स ख़ास तौर पर पूरे ग्रोहों के जत्थों के हमले एंड लाइंचिंग और मार देना इंस्पायर्ड बाय ड्यूबियस र्यूमर्स जो उकसाए जाते हैं मशकूक किस्म की अफवाहों से एंड एलिगेशंस और इल्ज़ामात ऑफ ब्लास्फेमी गुस्ताखी के पोज टू सोसाइटी जो मुआशरे को डालते हैं और इमेंस ये वसी हैं एंड अनलेस देयर इज़ कमिटेड पुश बैक और तब तक जब तक इनको एक संजीदा पुश बैक मिलता है फ्राम स्टेट रियासत की तरफ से एंड सोसाइटी और माशरे की तरफ से। दीज एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज ये इंतहा पसंद रुझान कैन अनलीश शुरू कर सकता है और रेन एक हुकूमत ऑफ अनार्की एक इंतशार की इन दिस ब्लाइटेड लैंड इस सरजमीन पर। फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से देर डज अपीयर कुछ ज़ाहिर होते हैं टू बी रियलाइजेशन कुछ एहसासात विद इन दी कॉरिडोर्स ऑफ पावर जो पावर की दरवाजे हैं जो पावर्स के जगह है दैट द थ्रेट एट हैंड नीड्स ये जो ख़तरा है इसकी ज़रूरत है टू बी टैकल्ड फोर्थविथ इसको फ़ौरन से है काबू किया जाए। इन अ रीसेंट इंटरेक्शन अभी हालिया बातचीत में विद क्लैरिक्स उलमा कराम से पंजाब चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ हाईलाइटेड उसको उजागर किया दिस ग्रेव इशू इस संजीदा मसले को एंड प्रॉमिस्ड और वादा किया टू टेक एक्शन कि वो कार्रवाई करेगी अगेंस्ट दोज उनके ख़िलाफ़ हु प्रमोट जो शाया करते हैं
बढ़ावा देते हैं। द डेंजरस कल्चर, एक ख़तरनाक कल्चर को, माशरे को, ऑफ विजिलेंटिज्म, जो चौकसी का मामला है। मिस नवाज़ राइटली, मिस नवाज़ ने सही तौर पर पॉइंटेड इशारा किया दैट बिहाइंड मैनी ऑफ दीज इंसिडेंट्स, के इन कई सारे मामलात के पीछे, ऑफ एलीड ब्लेसफेमी, जिनके पीछे गुस्ताखी है, और पर्सनल बंदिताज, उसमें ज़ाती इंतकामात हैं। एलिगेशंस ऑफ डिसेक्रेशन, जो इल्ज़ामात हैं जो मुक़द्दस को पामाली के हवाले से, और क्रूली यूज्ड, उनको ज़ालिमा तौर पर इस्तेमाल किया जाता है एज एक्सक्यूज़, एक बहाने के तौर पर, टू सेटल स्कोर्स, अपने बदला पूरा करने के लिए, ऑफन विद डेडली कॉन्सिक्वेंसेस, अक्सर जो ख़तरनाक नताइज की सूरत हाल में। शी आल्सो प्रॉमिस्ड, उसने ये भी वादा किया, टू क्रैक डाउन, कि वो तोड़ेगी, ऑन दोज, उन पर, इन्वॉल्व इन मॉब अटैक्स, जो जत्थे हमला करते हैं, वाइल ऑब्जर्विंग दैट सम प्रीचर्स, वाइल ऑब्जर्विंग, जब कर रहे होते हैं, दैट सम प्रीचर्स, के कुछ तबलीग करने वाले, ऑफन मिस यूज्ड लाउड स्पीकर, कि वो लाउड स्पीकर का गलत इस्तेमाल करते हैं, टू एग ऑन ब्लड थर्स्टी क्राउड्स, के जो खून के प्यासे एक ग्रोह होते हैं उनके ऊपर। द इंसिडेंट्स, ये जो वाक़यात हैं, ऑफ मॉब वायलेंस, ग्रोहों के तशद्दुद के, एंड लैंचिंग, और मारने के, आर टू न्यूमरस, इतने ज़्यादा हैं, टू लिस्ट देयर, कि यहाँ पर उनका जिक्र किया जाए। सफिस इट टू से, यही काफ़ी है कह देना, फॉर टू मैनी इनोसेंट पीपल, कि कई सारे मासूम लोग, हैव पेड विद देयर लाइफ, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ ज़ाय की, और लास्ट प्रॉपर्टी, या उनकी जायदादें ज़ाय हुई, ड्यू टू स्पूरियस एलिगेशन, एक जाली इल्ज़ामात की वजह से, ऑफ डिसेक्रेशन, जो उन्होंने मुक़द्दस चीज़ों की बेहुरमती की। वेयर ज़ीलस मॉब, जहाँ पे जो शीले ग्रोह, हैव डिसाइडेड, उन्होंने वादा किया है, टू डिस्पेंस जस्टिस, कि वो इंसाफ देंगे, वाइल मैनी मिनॉरिटी सिटीजन्स, जबकि कई अक़लियतें शहरी, हैव बिन टारगेटेड, उनको निशाना बनाया गया है, मुस्लिम हैव नॉट बिन स्पेयर्ड, मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा गया, और ड्रेडफुल फेट इधर, कि उनका भी एक ख़तरनाक अंजाम हुआ है। इट इज़ वेलकम, ये खुश आइंद है, दैट पंजाब चीफ मिनिस्टर, के पंजाब की वज़ीर आला, हैज़ टेकन नोटिस, इसका नोटिस लिया है, ऑफ द इशू, इस मामले का, एज मैनी ऑफ द रीसेंट इंसिडेंट्स, जैसा कि हालिया कई सारे वाक़यात, सरगोदा जड़ांवाला, जिनमें सरगोदा और जड़ांवाला के भी हैं, हैव अकर्ड, वो वाक़े हुए हैं, इन दैट प्रोविंस, इसी सूबे में, बट दिस इज़ अ नेशनल प्रॉब्लम, लेकिन ये एक कौमी मसला है, दैट नीड्स अ नेशनल रिस्पांस, जिस पर कौमी जवाब ज़रूरी है। फर्स्टली, सबसे पहले, ऑफिशियल मस्ट गो बियॉन्ड वर्ड्स, जो ऑफिशियल्स हैं उनको अल्फाज से ऊपर जाना होगा, एंड टेक एक्शन अगेंस्ट ऑल दोज, और उन सब के खिलाफ एक्शन लेना होगा, इन्वॉल्व इन प्रोमोटिंग दिस कल्चर ऑफ वायलेंस, जो तशद्दुद का इस तरह का कल्चर बढ़ा रहे हैं। आ ब्लू प्रिंट एग्जिस्ट, इसके निशानात मौजूद हैं, इन द फॉर्म ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान, जो नेशनल एक्शन प्लान की सूरत में, ऑल दैट रिमेन्स, जो सारे का सारा हिस्सा है, इज़ द विद वेयर विदाल, ये रिसोर्स पर है, टू इम्प्लीमेंट, के उस पर अमल दरामद किया जाए, द प्लान्स काउंटर एक्सट्रीमिज़म, इस मंसूबे पर जिससे तशद्दुद का ख़ात्मा किया जाए। रिकमेंडेशंस, सिफारिशात भी मौजूद हैं, एज़ वी हैव स्टेटेड, जैसे कि हमने तज़किरा किया बिफोर, इन दीज कॉलम्स, इन कॉलमों में, डी रेडिकलाइजेशन में टेक ईयर्स, के जो अदम तशद्दुद का जो सूरत हाल है वो उसको कई साल लग सकते हैं, इफ़ नॉट डेकेड, अगर अशरे नहीं। एज एक्सट्रीमिज़म हैज़ स्ट्रक डीप, जैसा कि जो पुरतशद्दुद सूरत हाल है उसकी डीप रूट्स, उसकी गहरी जड़ें हैं इन सोसाइटी मुआशरे में, बट इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन अमल दरामद करना, द लॉ मस्ट, कानून को ज़रूर चाहिए, बी एन इमीडिएट प्रायोरिटी, फौरी और फ़ौरन से तरजीह। दिस मीन्स, इससे मतलब है, टेकिंग एक्शन, कार्रवाई करना, अगेंस्ट दोज इन्वॉल्व इन मेकिंग फॉल्स एलिगेशन, उनके खिलाफ जो गलत इल्ज़ामात लगाते हैं, एज़ वेल एज़ ब्रिंगिंग, और इसके साथ साथ लेके आना, टू बुक, उनको कानून के कटहरे में, दोज हु प्रमोट वायलेंस एंड विजिलेंटिज़म, और जो वायलेंस और विजिलेंटिज़म यानी कि जलाने गिराने की मामलात में आगे आते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस विल बी इम्पॉसिबल,
माशरती और सोशल प्रोग्रेस विल बी, यानी कि इक़्तिसादी और माशरती जो तरक्की है वो नामुमकिन होगी इफ़ वी इग्नोर, अगर हम नज़रअंदाज करेंगे द ग्रोइंग थ्रेट, बढ़ता हुआ ख़तरा, इफ़ सच इंसिडेंट्स कंटिन्यू, और अगर इस तरह के वाक़यात जारी रहेंगे, एंड मोर इनोसेंट पीपल आर हार्म्ड, और ज़्यादातर जो ज़्यादा लोगों मासूम लोगों को नुकसान पहुँचाया जाएगा। पाकिस्तान रिस्क, पाकिस्तान को ख़तरा है। बिकमिंग अ प्रेयर स्टेट, एक हकीर रियासत बनने का। द टाइम फॉर एक्शन इज़ नाउ, अब कार्रवाई का वक्त है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है फ्यूडल क्राइम्स, यानी कि जो फसूक यानी कि पुराने जो जराइम हैं। फ्यूडल इम्प्यूनिटी इन पाकिस्तान स्पेशली इन सिंध सीवरली impacts the poor, with powerful landlords exploiting vulnerable population. Activists from the Pakistan Fisher Folk Forum protested against the unlawful occupation of lakes by the Hinjiro community and others, which deprives fishermen of their livelihoods. The fishing license scheme has worsened their plight, with armed goons barring access to fishing areas. Feudal clans' immense powers prevent pro-fishermen policies, while ministers allegedly profit from marine wealth. The weak justice system and corrupt police exacerbate fishermen's sufferings. NGOs and activists must campaign for fishermen's rights and pressure international bodies for support, ensuring sustained monetary aid. चलिए चलते हैं वोकैबुलरी की तरफ। फ्यूडल, जागीरदाराना, फरसुदा निज़ाम के जो मालिकान हैं, जागीरदाराना, फ्यूडल। एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। एरिस्टोक्रेटिक, मैनोरियल सिनोनिम्स हैं। डेमोक्रेटिक और इगैलिटेरियन इसके एंटोनिम्स हैं। इम्प्यूनिटी, सज़ा से इस्तिस्ना होना, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ। इम्यूनिटी, एग्जेम्पशन सिनोनिम्स हैं। लायबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी एंटोनिम्स हैं। वल्नरेबल, गैर महफूज एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। ससेप्टिबल, एक्सपोज्ड सिनोनिम्स हैं। प्रोटेक्टेड, सिक्योर्ड एंटोनिम्स हैं। यूजर्ब्ड, गज़ब शुदा, सीज्ड और एप्रोप्रिएटेड सिनोनिम्स हैं। रिलीज्ड, रिलिंक्विश्ड एंटोनिम्स हैं। एजिटेटिंग, मुतहर्रिक एज वर्ब यूज़ हुआ है। प्रोटेस्टिंग और कंपेनिंग सिनोनिम्स हैं। क्लैंपिंग और पेसिफाइंग एंटोनिम्स हैं। एनक्रोचमेंट, तजावज़ करना एज नाउन यूज़ हुआ है। इन्वेशन और इंट्रूजन सिनोनिम्स हैं। रिट्रीट और विथड्रॉल एंटोनिम्स हैं। वील्ड, इस्तेमाल करना एज वर्ब यूज़ हुआ है। एक्सरसाइज, एक्सर्ट सिनोनिम्स हैं। मिसयूज़ और नेगलेक्ट एंटोनिम्स हैं। एप्रोप्रिएट्स, हथियाना एज वर्ब यूज़ हुआ है। सीजेस, कमांडियर्स, जबकि रिटर्न्स और सरेंडर एंटोनिम्स हैं। किन, रिश्तेदार एज नाउन यूज़ हुआ है। रिलेटिव्स, फैमिली सिनोनिम्स हैं। स्ट्रेंजर्स, अनरिलेटेड एंटोनिम्स हैं। क्लाउड, असर व रसूख रखने वाले ग्रोह नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इन्फ्लुएंस, पावर सिनोनिम्स हैं। वीकनेस, इम्पोर्टेंस एंटोनिम्स हैं। डिप्लोरेबल, काबिल अफसोस एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। रिग्रेटेबल, लेमेंटेबल सिनोनिम्स हैं। एडमायरेबल, कमेंडेबल एंटोनिम्स हैं। सबसर्विएंट, मेहनत, ओबीडियंट, सबमिसिव सिनोनिम्स हैं। डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट एंटोनिम है। परपिट्रेटेड, सरजद होना एज वर्ब यूज हुआ है। कमिटेड और एग्जीक्यूटेड सिनोनिम्स हैं। अब्सटेन्ड, रिफ्रेन्ड एंटोनिम्स हैं। इंडिजेंट, गरीब एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। इम्प्रोविस्ड, डेस्टिट्यूट सिनोनिम्स हैं। एफ्लुएंट और वेल्दी एंटोनिम्स हैं। फ्यूडल क्राइम्स यानी कि जागीरदारों के मजालिम या फरसुदा मजालिम। फ्यूडल इम्प्यूनिटी, जो जागीरदारों की एक कानून से बच जाने की सूरत हाल है, इज़ डिस्ट्रॉइंग पाकिस्तान प्योर पॉपुलेशन, पाकिस्तान की गरीब जो आबादी है उसको तबाह कर रहे हैं। दिस इज़ पार्टिकुलरली ट्रू, ये ख़ास तौर पर सच है, इन सिंध में वेयर द वल्नरेबल एंड्योर हरासमेंट, जहाँ पर जो कमज़ोर लोग हैं उनको हरास किया जाता है, एंड
एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड्स ऑफ द पावरफुल लैंडलॉर्ड्स, जहाँ पर जागीरदार और ताकतवर उनको अपने शिकार बनाते हैं। लास्ट वीक पिछले हफ्ते अ लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविस्ट, कई सारे फ़ाल कारकुन फ्राम द पाकिस्तान फिशर फोक जो माहीगीर हैं फोरम से प्रोटेस्टेड, उन्होंने एहतजाज किया अगेंस्ट द अनलॉफुल ऑक्यूपेशन ऑफ लेक्स, जो झीलें हैं उन पर गैर कानूनी जो कब्ज़ा किया गया, इंक्लूडिंग द खाको लेक, उसमें काको लेक शामिल है, इन सांगढ़ जो कि सांगढ़ के ज़िले में है, बाय हिंजरो कम्युनिटी, एक हिंजरो कम्युनिटी है, उन्होंने उस ख़ानदान ने कब्ज़ा किया, एंड अदर फ्रेश वाटर बॉडीज़, और जो बाकी ताज़ा पानी के ज़खायर हैं, जगह हैं अलॉन्ग द कोस्टल बेल्ट, जो साहिली इलाकों के साथ, विच स्टैंड यूजर बाय फ्यूडल माइट, जहाँ पर जो जागीरदार हैं, ताकतवर जागीरदार, उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। पीएफएफ लीडर्स, पीएफएफ के जो रहनुमा हैं, हैव बिन एजिटेटिंग, वो पर नारेबाजी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं फॉर लंबे अरसे के लिए अगेंस्ट द फ्यूडल्स, जागीरदारों के खिलाफ, हुज एक्सेसेस, जिनकी ज़्यादतियाँ, द एनक्रोचमेंट, उनका कब्ज़ा, ऑफ स्वीट वाटर, मीठे पानी पर, लेक्स, झीलों पर, डिप्राइविंग फिशर फॉक, माहीगीरों को महरूम कर रहे हैं ऑफ देयर फिशिंग राइट्स, जो उनकी मछलियों पकड़ने का हक है, एंड थ्रेटनिंग, और उनको डरा धमका रहे हैं, दैम विद फॉल्स केसेस, के उनके खिलाफ गलत केसेस किए जाएंगे, एंड सीजिंग देयर बोट्स, और उनकी कश्तियाँ पकड़ ली जाएंगी, एंड फिशिंग नेट्स, और उनके जो मछली पकड़ने के जो जाल हैं वो भी ले लिए जाएंगे। हैव एंडेड हंड्रेड्स ऑफ लिवलीहुड्स, कई सैकड़ों लोगों का जो रोज़गार है वो ख़त्म कर दिया है, सैडली, अफसोस के साथ। द एंगलर्स हार्डशिप्स हैव वर्सनड, जो गरीब गुरबा हैं उनकी जो मुश्किलात हैं वो बढ़ी हैं, सिंस द लॉन्च ऑफ द फिशिंग लाइसेंस, जब से मछली पकड़ने का लाइसेंस स्कीम शुरू हुई, एज दे आर केप्ट अवे फ्राम फिशिंग एरियाज़ बाय आर्मेड गूंस, और इस तरह से उनको जो फिशिंग एरियाज़ हैं जहाँ पर मछलियाँ होती हैं, राइफलों वाले या जो गन रखने वाले लोग हैं, उनके ज़रिए से उनको दूर रखा जाता है। फ्यूडल क्लैंस, जागीरदारों का जो कबीला है, विल्डेड, उन्होंने अमल दरामद किया है, इमेंस पावर, वसी ताकत, ओवर द प्रोविंस पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर, जो सूबे के सियासी और समाजी ढांचे पर, विच मेक्स प्रो फिशरमैन पॉलिसीज़, जो फिशरमैन के लिए बेहतर पॉलिसीज़ बनाते हैं, इम्पॉसिबल, नामुमकिन, टू फार्मूलेट के बनाई जा सकें। इन फैक्ट, दर हकीकत, देर हैव बिन मैनी इंस्टेंसेस, इसके कई वाक़यात हैं, वेयर सर्विंग मिनिस्टर, जहाँ पर हाजिर जो खिदमत करने वाले मिनिस्टर्स हैं, वज़रा हैं, हैव एलिजिबली बिन पार्ट ऑफ द माफिया, वो इस माफिया का हिस्सा हैं, दैट इलीगली एप्रोप्रिएट्स, जो गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा कर लेते हैं, मैरीन वेल्थ, जो पानी के जो दौलत है। एज अ रिज़ल्ट, नतीजे के तौर पर, वाइल द पावर एलीट रेक्स, जहाँ पर ताकत रखने वाला एक ग्रोह हैं, रेक्स इन मिलियंस, वो मिलियंस में उससे फ़ायदा उठाते हैं। फिशरमैन एंड देयर किन, जो माहीगीर हैं और उनके ख़ानदान वाले हैं, आर लेफ्ट टू वेस्ट विद हंगर, वो भूख से निडाल होते जा रहे हैं और ज़ाया हो रहा है। दिस इज़ येट एन अदर टेक्स्ट बुक, ये एक और वाक़या है, इंस्टेंस वाक़या ऑफ स्टेट फेलियर, रियासत की नाकामी का। कम्युनिटीज़ विदाउट फिनेंशियल कैपिटल, वो ग्रोह जो बगैर माली जो उनकी इस्तात है, एंड पॉलिटिकल क्लाउड, और उनका सियासत पे कोई असर नहीं है या उनका कोई रसूख नहीं, कैन नॉट होप, उम्मीद नहीं कर सकते फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, कि कोई इंतज़ामिया उस पर अमल करेगी। इट इज़ डिप्लोरेबल, ये बहुत ख़राब हालत है, दैट आवर फ्रैक्चर्ड जस्टिस सिस्टम, जो हमारा तबाह हाल अदलिया का निज़ाम है, अनफेयर, जो नाइंसाफ़ है, वीक है, कमज़ोर है, एंड सबसर्वियंट टू द इन्फ्लुएंशियल, और असर रखने वालों का ग़ुलाम है, इज़ द रीज़न, ये वो वजह है, फॉर द एगोनी, इस ख़राब सूरत हाल का, ऑफ द फिशरमैन, जो माहीगीरों की है। सिंस करप्ट पुलिस फोर्स, सिंध की जो रिश्वतखोर पुलिस है, एनेबल्स एवरी इनजस्टिस, वो हर एक अदम इंसाफ को मुमकिन बनाती है, परपिट्रेटेड बाय एक्सप्लॉयटर, जो इस्तेहसाल करने वाले उनका साथ देती है। पावर स्ट्रक्चर, जो ताकत का ढांचे का हिस्सा हैं। रिड्यूसिंग इंडिजेंट पीपल टू स्लेव्स, और लोगों को इस रैम पर छोड़ देते हैं कि वो
गुलामाना ज़िंदगी गुजारें। इट इज़ होप, ये उम्मीद की जाती है दैट NGOs के नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, राइट्स एक्टिविस्ट जो हकूक़ की कारकुन हैं, एंड सिविल सोसाइटी और जो मुआशरे के हिस्सा रखने वाले हैं, या जो सिविल सोसाइटी है यानी कि हमारी सिविल मुआशरा है, ज्वाइन द कैंपेन, वो इस मुहिम को शामिल होते हैं फॉर फिशरमैन राइट्स, माहीगीरों के हकूक़ के लिए, एंड प्रोटेक्शन और उनकी हिफाजत के लिए, एज़ वेल एज़ बिल्ड प्रेशर, और वो प्रेशर बनाते हैं ऑन द इंटरनेशनल राइट्स बॉडीज़, जो दुनिया की हकूक़ की जो बॉडीज़ हैं, टू रेज द मैटर, इस मामले को उठाएं विद द गवर्नमेंट के साथ, इन टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेस, जब इक़्तिसादी सूरत हाल ख़राब है, सस्टेन मॉनेटरी सपोर्ट, ताकि उनको एक जो इमदादी सपोर्ट दी जाए फॉर फिशर फोक इज़ पैरामाउंट, जो माहीगीर हैं या माहीगीर तबका है उनके लिए ये इंतहाई अहम है। सो ये थे आज के हमारे 3 एडिटोरियल। होप सो कि आपको कुछ ना कुछ नया लर्निंग को मिला होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल के सेशन में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।